तो यहाँ पर लेकर आ गए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से, और जो कि आपका, अगर मैं आपको बता दूं तो 100% यार इसमें आपका नंबर बिल्कुल कटने ही नहीं वाला है। मतलब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका बिल्कुल नंबर कटने ही नहीं वाला है। मतलब कि ये 100% है कि ये आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। और अगर आप कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक भूल कर मत भूलना और याद कर लेना। 100% है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में आपका पेपर नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना आ गया था वहां पर, ठीक है। 22, 23, अब देख सकते हैं आप हर एक साल, मतलब कि ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस ईयर में आप पूछा न गया हो। तो इसको आप जरूर रख लीजिए और रट लीजिएगा, ठीक है। रट लीजिएगा इसको, ठीक है, रट लीजिएगा। चलिए, अब वो चीज क्या है ध्यान दीजिएगा, वो आपका है पंचलाइट कहानी का सारांश। क्या है? पंचलाइट कहानी का सारांश आपका हो जाएगा। तो चलिए सारांश को पढ़ते हैं, पंचलाइट कहानी के सारांश को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंचलाइट जो कहानी है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजा आएगा आपको सुनकर, और बहुत ही अच्छी तरीके से भी हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए और आप एग्जाम में बिना पढ़े और आप वहां पर हमारी बातों को सुनकर ही आप वहां पर जाकर छाप देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो चलिए कहानी को ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए, पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। पूछा जाता है आपसे कि जो पंचलाइट कहानी है ये कौन सी कहानी है? तो एक आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के, क्या इसमें क्या हुआ, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब कि बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली, जिसे एक नाम से कहा जाता है महतो टोली, में क्या होता था, अशिक्षित लोग हैं वहां पर, क्या है, एक अशिक्षित लोग हैं वहां पर, शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रसार प्रसार नहीं हुआ है। मतलब पंचलाइट कहानी रेणु की आंचलिक कहानी है और ये बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है जहां पर एक महतो टोली होती थी, जहां पे लोग क्या है, अशिक्षित हैं। उन्होंने राम नवमी के मेलों में पेट्रोमैक्स खरीदा। उन्होंने क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स क्या था? एक मतलब प्रकाश जलाने वाला यंत्र था, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रामनवमी का मेला लगा हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया, पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीद लिया गुरुजी? पेट्रोमैक्स खरीद लिया, और जिसे वे पंचलाइट कहते थे। क्या कहते थे वे? पंचलाइट कहते थे, ठीक है। और पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि पंचलाइट उन्होंने खरीदा। अब वो लोग सोचते थे कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम लोगों ने क्या कर दिया, पंचलाइट खरीद लिया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो सम्मानजनक समझते हैं, और ये आपके यहाँ तक लिख लीजिएगा। और पंचलाइट को देखने के लिए, किसको देखने के लिए? पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक जो थे, टोली के जो बालक थे और औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कि जब पंचलाइट गांव में आती है तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, जो टोली के लोग थे ना, औरतें जो थी, जितना मर्द थे, मतलब जो आदमी थे, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। और सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, सरदार जो होता है अपनी पत्नी को आदेश देता है, शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जो वहां पर करे, मतलब महतो टोली का जो सरदार होता था ना, वो सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि आप पूजे पूजा करने का इंतजाम कर दीजिए या प्रबंध कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रबंध कर दी, सभी लोग क्या है यहाँ दिखा, उत्साहित हैं, सभी लोग क्या है, खुश हैं कि उनके गांव में क्या आया है, उनके मतलब उनके सोसाइटी में क्या आया, उनके समाज में क्या आया है, एक पेट्रोमैक्स आया। परंतु समस्या यह है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? ठीक, पूजा तो कर देंगी, लेकिन समस्या यह बात पर आई कि आखिरकार पंचलाइट जलाएगा कौन? कौन जलाएगा कौन? क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोग को नहीं पता था। मतलब कि जो पंचलाइट थी, मतलब जो जलाने के लिए जितने भी लोग वहां पर थे, उनको कुछ नहीं पता था कि आखिरकार ये पंचलाइट जलेगी कैसे, मतलब ये जलेगी कैसे, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि इस टोली में
इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, मतलब गोधन नाम का एक लड़का होता है, युवक है, जो कि गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मतलब ये क्या करता है, गांव की एक मुनरी नामक युवती थी, उससे प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की। क्या की? पंचों से क्या कर दी? गोधन की शिकायत की कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। कि मतलब जैसे उस लड़की के सामने, घर सामने पहुंचता है तो वहां से गाना गाते हुए निकलता है। इस कारण से पंचों ने उसे उस जाति से निकाल रखा था। मतलब कि वो मुनरी से प्रेम करता था, मुनरी घर के सामने जब जाता था तो वहां से गाना गाते हुए निकलता था। तो ये बात उसके माता पिता शिकायत कर दिए पंचों में, तो पंचों ने क्या कर दिया, उसको गांव से निकाल दिया। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। मुनरी को क्या पता था कि गोधन ही ऐसा था जो पंचलाइट को जला सकता था। ठीक है। और वह चतुराई से क्या करती है, यह बात जो थी पंच तक क्या करती थी, पहुंचा देती है। मतलब पंच तक क्या करती है, पहुंचा देती है। और पहुंचाने के बाद तब गोधन को पुनः जाति में ले जाते हैं, और गोधन क्या करता है, पंच लाइट को क्या कर देता है, जला देता है। अब देखिए, जब मुनरी को पता होता है कि आखिरकार गोधन पंचलाइट जला लेगा, तो वो चुपचाप क्या करती है, किसी से संदेश पहुंचवा देती है पंचों तक कि ये गोधन लड़का जो है वो पंचलाइट को जला सकता है। ठीक है ना, जला सकता है, इसलिए सब उसे ढूंढने जाते हैं। अब मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती हैं, और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना, और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो गोधन आता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा कहानी कटी हुई है, लेकिन आप इतना लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा, मतलब फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, अच्छी तरीके से। तो ये आप ध्यान दे, समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? मतलब यहाँ पर आपको कहानी के बीच में क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब गोधन आता है, ध्यान दीजिए, जब गोधन गांव में आता है, ठीक है ना, गोधन मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि याद कि थोड़ा कहानी और बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि जब गांव के लोग आगे बढ़ते हैं पेट्रोमैक्स जलाने के लिए, तो कोई जला नहीं पाता, मतलब कोई जला नहीं पाता। अब जब गोधन आता है तो वहां पे समस्या थी, तो कोई जला नहीं पाता। तो उन्होंने क्या किया, नारियल का तेल डाला, और गोधन ने अपने जुगाड़ से ही क्या कर दिया, पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को क्या कर देता है, जला देता है। जिससे कि पूरे गांव में क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है। अब उस रोशनी में क्या होता है, जो पंच थे वो रोशनी देखकर क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब वो खुश हो जाते हैं तो खुशी के मारे क्या कहते हैं, जाओ गोधन तुम्हारा सात खून माप, खूब गाओ, खूब गाओ, मतलब यहाँ पर खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंच लाइट की रोशनी में लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन करने लगते हैं और उत्सव मनाने लगते हैं। यही कहानी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। ये कहानी 100% हर एक साल एग्जाम में आपके आती ही आती है। तो चलिए, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।